ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। साधना ध्यान में आपकी प्रगति हो, ऐसे शुभाशीष और संकल्प के साथ नित्य सत्संग, नित्य ध्यान, नित्य चिंतन, मन को उसमें लगाना, उनके साथ जुड़ना, धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप ऊपर उठ गए। ये बात ही ऐसी है, ज्ञान हमें ऊपर उठाता है। ये जो ऊपर उठाने वाला शब्द है ना, वो कैसा है, उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उनका नाम बंटी है। बंटी की जो मांग है ना, वो बचकानी होगी क्योंकि वो छोटा बच्चा है। हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, जगत के साथ हमारा संबंध, हमारी उनके साथ अपेक्षा, उनके साथ बर्ताव, उनके साथ रिएक्शन, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, किस व्यक्ति के साथ सोबत रखते हैं, ये सब है ना, एक स्थिति पर आधारित है। ज्ञान सहजता स्थापित करने की कोशिश करता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रबुद्धता लाने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों पर हम इरिटेट होना बंद हो जाते, समझ जाते हैं कि ये मन का है, तन का है, बुद्धि का व्यर्थ का वार्तालाप है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। एक ठहराव आ जाता है, भीतर की शक्ति डेवलप हो, एक पूरा चेतना पूर्ण है, भीतर और बाहर ऐसा है ही नहीं। लेकिन मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर, ये बन के घेरा बनता है। उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये भीतर की चेतना, ये बाहर की चेतना। जैसे बादल है, आकाश में बादल आए तो आप कह सकते हैं कि बादल युक्त आकाश, और जो वहां आकाश है ना, वो खुला आकाश है। थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज आपके पास हो, फिर आप ध्यान करने बैठे, फिर प्रॉब्लम क्या है, एक बार महावाक्य गुरु से सुन लिया कि तत्वमसि, तुम सत्चित आनंद आनंद रूप हो, जो प्राप्त करना है, जो हमारे पास है ही। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अहंकार में है। अहंकार के साथ मन, इंद्रिया, उनके विषय, स्मृतियां, ये शरीर और ये जगत। चेतना अहंकार के साथ गिरकर एक स्वतंत्र सत्ता बन गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टादृश्य विवेक में आज एक श्लोक ले लेते हैं। छाया और अहंकार
की एकता से देह चेतनता को प्राप्त होता है। छाया और अहंकार का तपे हुए लोहे के पिंड के समान तादात्म्य संबंध है। इसी से अहंकार चेतनता वाला प्रतीत होता है। शरीर साधन है, शरीर जड़ है। मनुष्य की मृत्यु हो जाए तब शरीर अपने आप हिलता डुलता नहीं, उसे कोई संवेदना नहीं होती। जब तक उनमें लिंग शरीर है, जीव है, तब तक ये होता है। छाया चिदाभास, जब चेतना बुद्धि के साथ, बुद्धि में उनका प्रतिबिंब, वेदांत कहता है बुद्धि में उनका प्रतिबिंब, जिस तरह से अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, उसमें पानी है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का बीम प्रतिबिंब वो पानी में पड़ता है तो पानी में दूसरा सूर्य दिखने लगता है। उसी तरह से ये बुद्धि है, उनके साथ तादात्म्य में वो दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीक है। इसलिए चेतना का गुण स्वरूप बुद्धि में दिखाई देने लगा और बुद्धि का जो स्वरूप है, मन बुद्धि जो कुछ है अहंकार का, वो चेतना में दिखाई देने लगा। दोनों आपस में मिल गए और एक नवीनतम सत्ता उत्पन्न हो गई, उनका नाम है जीव। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि चेतना जो है, आत्मा जो है, वो स्वयं निरति से आनंद रूप है, तो कर्ता भोक्ता कौन, दुख कौन भुगतता है, जगन्य कृत्य कौन करता है। आजकल हम देखते हैं कितना अनाचार पापाचार ये सब ये आत्मा करता है। अरे आत्मा तो पवित्र है। हमने बार बार सुना था वेदांत में, बहुत सारे मनीषियों ने भी कहा है, गुरुओं ने भी कहा है, आत्मा तो पवित्र है, सत्यचित आनंद रूप है, निरतिशय चेतनवंत है, भगवान का अंश है, देवी संपदा से युक्त है। तो ये ऐसे कार्य कैसे करेगा? और दूसरी बात है, उसे दुख भी कैसे होगा? और तीसरी बात है, अगर वो चेतना आनंद है तो भुगतेगा कौन? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने पाप कर्म किया, तो पाप कर्म किसने किया? आत्मा ने किया या शरीर ने किया? आप कहेंगे शरीर ने किया, तो शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है। प्रश्न तो बहुत गहन है। शरीर यहाँ पड़ा रहता है, आत्मा जो है वो कहीं और चली जाती है। तो बीच में कौन आ गया ऐसा कि जो कर्ता भोक्ता बन गया? दोनों पहलू पर बहुत विचार करना चाहिए, फिर ये बात समझ में आने लगेगी, और केवल समझ में नहीं, अनुभव में आने लगेगी। ये बात भी महत्वपूर्ण है। जब निधिध्यासन करेंगे, ये जो दृष्टादृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है, उनके बारे में हम त्रिदिवसीय 3 दिन 15 दिन का सत्संग रखने वाले हैं। सुबह के समय पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उनकी लिंक भी भेजी जाएगी। सुबह के समय पर, जब सुबह का शांत समय है, तब वेदांत का पठन करें और ध्यान करें, निधिध्यासन, शांति से बैठे, एकदम शांत होते जाए। चिंतन, मैं चैतन्य हूँ,
मन शरीर बुद्धि इंद्रिया मेरे साधन है, एकदम नृत्य से आनंद में लीन होते जाए। करेंगे त्रिदिवसीय या 15 दिन का सत्संग सुबह के समय पर 5:30 AM सुबह के अर्ली मॉर्निंग। उनकी लिंक भेजी जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो कौन करता है, कौन करता भोगता है, यहाँ पर उनका ये उकेल दिया गया है इस श्लोक में। छाया, चेतना, चेतना की छाया जब उनके साथ गिरती है, उनके साथ मिलती है, उनमें वेव्स उठते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिस तरह से एक लोहे का गोला है, उसे अगर आप खूब ज़्यादा मात्रा में अग्नि में तपाओगे तो वो लाल हो जाएगा। उनका जो लाल गुणधर्म है, लाल दिखना, ये उस लोहे का नहीं है। उनकी जो लाक्षणिकता लोहे की नहीं है, अग्नि की है। दोनों आसपास में मिल गए हैं और एक दूसरी सत्ता उत्पन्न होती है, उसे जीव कहते हैं। तो ये जो जीव है ना, वो करता भोगता है। अब और भी उलझन में आ गए, व्यक्ति की डेथ हो जाए तब ये जीव कहाँ जाता है? ये जीव आवागमन करता है। जीव कैसे बना है? जीव स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। देखो, सबसे पहले स्थूल शरीर है, लेकिन स्थूल शरीर की गणना करे गई नहीं। स्थूल शरीर को भूल जाए, क्योंकि वो तो यहाँ छूट जाने वाला है। कार्मिक बंधन में जो आवागमन करते हैं कर्म के साथ, वो स्थूल शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि स्थूल शरीर यहाँ से दूसरे जन्मों में हमारे साथ नहीं आता, यहाँ ही पड़ा रहता है। भीतर वाला जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर बना हुआ है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से। इस दोनों शरीर को चलाने वाला, जो चेतनवंत करने वाला है आत्मा, चेतना। वो चेतना उस लिंग शरीर के घेरे में घिरी है। जब तक ये अहंकार रहेगा, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, स्मृतियों का घेरा है, स्मृतियों में वो रहेगा, तब तक वो करता भोगता रहेगा। और यही करता भोगता आगे जाके अनेक जन्म लेता है। जो कर्म करता है वो स्मृतियों के रूप में, वृत्ति के रूप में। देखो, कर्म की हूबहू जो अनुभव है, कर्म के हूबहू मतलब क्या? मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, तो ये जो मार दिया, किस व्यक्ति को मारा, इसकी स्मृति नहीं रहती। लेकिन मारने की जो वृत्ति है, जो वृत्तियाँ है, जो संस्कार है, जो 3 गुण है, उनका डेवलपमेंट होता है। बहुत रहस्यमय है, अति सूक्ष्म बात है ये। लिंग शरीर में उनका स्टोरेज होता है स्मृतियों में। ये स्मृति ब्रह्मांड की स्मृति के साथ जुड़ी हुई है। जो अलग अलग प्रकार के भाव है, भाव में जगत, फीलिंग्स, इमोशन जो है, देखो केवल स्मृति नहीं है। हमने एक वीडियो भी बनाया था उनके बारे में। केवल स्मृति नहीं है, यहाँ भाव है, आसक्ति का भाव। अगर अटैचमेंट ना हो तो बहुत सब कुछ सहज लगेगा।
जो जो क्रियाएं हम करते हैं उनके अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या के भी भाव है, चिंता के भी भाव है, डिप्रेशन के भी भाव है। ये अलग अलग भाव है। ये भाव जो है वो एक संस्कार के रूप में हमारे लिंग शरीर में स्टोर हो जाते हैं। और ये लिंग शरीर जो है वो कर्ता भोक्ता है, जीव है। तो ये चेतना है और लिंग शरीर के माध्यम से सब कुछ देखती है, सब कुछ अनुभव करती है। पुराने संस्कार जो है, हम जब भी कोई दृश्य देखते, कोई कार्य करते हैं, तब हमने हमारे जो पुराने संस्कार है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने पिछले समय में बहुत आप शांत रहे और आपको केवल एक ही बार गुस्सा आया या आपने कोई ऐसा कार्य किया तो तुरंत आप उद्वेगित नहीं हो जाएंगे, तुरंत उनमें अनुरूप एकरूप नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बार बार ये किया होगा पुरातन समय में तो तुरंत आप मौसम पकड़ लेंगे। जो पहले आपने किया था, जो पहले हमने किया था, वो फिर से रिमाइंड हो जाता है, तुरंत रिमाइंड हो जाएगा। और व्यक्ति अगर ऊपर उठता है तो ज़्यादा ऊपर उठेगा। इसमें ऐसी बात नहीं है, देखो जो संस्कार है ना वो ऐसी बात नहीं है कि बुरे ही है। परमात्मा कहते हैं आसुरी संपदा देवी संपदा, इस मृत्युओं में दोनों है। देवी संपदा भी है, ऊपर उठाने वाले संस्कार, ऊपर उठाने वाले भी हैं जो लिंग शरीर में गड़े स्मृतियों के रूप में, और बुरे संस्कार भी हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि भीतर चेतना है वो हम स्वयं है, आत्मा है। लेकिन लिंग शरीर जो अहंकार के साथ मैं हूँ का भाव उत्पन्न होता है, वो उनके साथ जुड़कर जीव कर्ता भोक्ता वाली स्वतंत्र सत्ता उत्पन्न करती है। वो सत्ता क्यों उत्पन्न करती है ये भी महत्वपूर्ण है, आप ये भी पूछेंगे। वो सत्ता इसलिए उत्पन्न करती है कि उनका स्वभाव है, वो स्वयं जानने वाला है, मैं हूँ का भाव है उसमें। मैं हूँ, जब वो मैं हूँ को कुछ नहीं दिखाई दिया तब मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। लेकिन जब वो बुद्धि के साथ जुड़ी, ये रचना के साथ जुड़ी कि तुरंत उसे शरीर के साथ तादाद में हुआ, शरीर के साथ जुड़ी, ये लिंग शरीर के साथ, मैं शरीर हूँ। क्योंकि मैं हूँ, उनका एक ही गुण मैं हूँ। जब कोई नहीं था तब मैं हूँ, मैं मुझ में लीन था। लेकिन जब वो शरीर इंद्रिया ये संस्कार के साथ जुड़े कि तुरंत मैं संस्कार हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं वासना युक्त हूँ, मैं लालची हूँ, ये सब गिर गया। उनके साथ वो मैं हूँ का भाव करने लगा, शरीर के साथ भी मैं हूँ का भाव करने लगा, और आखिर में वो कर्ता भोक्ता बन गया। तो जो जो कर्म वो कर रहा है वो उनके खाते में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो अहंकार युक्त जीव हो गया। तो अब ये प्रश्न का उकेल आ गया, समझ में आ गया कि कौन भुगतता है, कर्ता भोक्ता कौन है? ये जीव है। जन्म हुआ ऐसा हमें कैसे लगता है कि इसका जन्म हुआ? आत्मा पूर्ण व्याप्त परमात्मा का अंश, परमात्मा देखो आत्मा उत्पन्न ही इस घेरे के माध्यम से हुई, घेरे के साथ गिरी, इसलिए तो उसे आत्मा कहा गया। अगर घेरा नहीं होता तो आत्मा सच्चिदानंद रूप होती। और
चिदानंद तो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है, उनमें रहते हैं। लेकिन वो शरीर के साथ जैसे जुड़ी अहंकार के, देखो शरीर नहीं, शरीर को पूछे भीतर के लिंग शरीर के साथ, अहंकार के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ गिरते अहंकार उत्पन्न हो गया चिदाभास से। तो दोनों मिलकर वेदांत में उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। लाल कलर का कपड़ा, उनमें एक मणि है, मणि रखे उनके ऊपर एक टुकड़ा बहुत ही मूल्यवान, जो अत्यंत प्रकाशित है, जो पारदर्शक भी है और दूसरे का प्रतिबिंब उनमें तुरंत उठता है। वो जो कपड़ा है वो लाल है, तो मणि लाल दिखेगा। वास्तव में मणि लाल नहीं है, लेकिन कपड़े के कारण वो लाल दिखने लगेगा। उसी तरह से ये जो बुद्धि स्मृतियों का घेरा है, उनके साथ चेतना घिरी, चेतना उनके साथ क्यों? क्योंकि बुद्धि बिना चेतना के काम नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक के कोई भी साधन है वो बिना इलेक्ट्रिक के काम नहीं कर सकते, बिना इलेक्ट्रिक के काम नहीं कर सकते। उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही, पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ऊर्जा के वो काम नहीं करेगी। सभी साधन ऐसे हैं। आपको स्कूटर चलाना है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट्री चलानी है तो बॉयलर, उसमें अगर आप डीजल डालेंगे या इलेक्ट्रिक से चलेगी। तो कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना, चेतना के बिना नहीं हो सकता। तो चेतना स्वयं चेतनवंत है, निरतिशय आनंद रूप है, उनका अनुभव होता है। मैं हूँ शरीर के रूप में नहीं, मैं स्वतंत्र उनके उन्हें उसे अपने आप का अनुभव होता है। उसे अनुभव करने के लिए दूसरे व्यक्ति की, दूसरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अनुभव करता है। मैं हूँ, लेकिन वो बुद्धि के साथ, स्मृति के साथ हिरता है। एक बहुत सीधी सी बात है, एक बहुत अच्छा इंसान है, उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे और वो कुछ ऐसा वैसा काम करने लगा। आप कहेंगे कि अच्छा आदमी बुरा हो गया। कि किस तरह से बुरा हुआ? उनके मन में ये वृत्तियाँ उत्पन्न हुई। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब मानसिक है और मन के स्तर पर सभी जगह पर एक स्मृतियों में उत्पन्न हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र में और जो शैव दर्शन है ना, उसमें उनकी बहुत ही सुंदर सी रजुआत है। प्रतिविज्ञा शास्त्र जो है, उनके बारे में कभी कभी समय मिलेगा तो हम उनकी चर्चा करेंगे। चैतन्य रूप सरोवर में एक वेव्स है, वो केवल नाम और रूप वाला ये जगत उत्पन्न करती है। ये केवल काल्पनिक है। वेदांत तो वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगी। जगत हमारे सामने इतना बड़ा खड़ा है कि उसे स्वप्न में समझना हमारे लिए आज बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे घिरते गए, एक कमरे में से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में से तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे, 7 कमरा, 7वें कमरे में मूलाधार चक्र में आके लॉक हो गए। अब धीरे धीरे ऊपर उठते जाते, ऊपर उठे। यही निधिध्यासन ज्ञान का है। ये ज्ञान की विधि है जो हमने बोला। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी कमेंट्स भी मिलती है कि ये क्या ज्ञान, कुछ विधि भी बताए, विधि बताए, ये करो हो जाएगा। घेरे से ऊपर उठने की विधि ये है कि आप घेरे को साक्षी माने, बस यही उनकी विधि है।
दूसरी विधि, घेरे को मठारे। एक एग्जाम्पल परमानेंट याद रखना। पहलवान, एक पहलवान ने आपको पकड़ लिया, आपको ऊपर उठना है, लेकिन पहलवान इतना बलवान है आपको उठना है, उठने ही नहीं देता। आप जितना जोर करेंगे वो सामने भी उतना ही बल करेगा। उनसे छूटने के लिए आपकी सभी मेहनत वो दुगनी शक्ति से आपके पर वार करेगा। तो उन्हें शुद्ध करने के लिए थोड़े नियम है, यम नियम, खान पान मैथुन में संयमित जीवन है, नित्य श्रवण, नित्य सुबह उठना, चार्य उपासना, परमात्मा की उपासना है, श्रद्धा है, समाधान है, उपरति है, इष्ट संपत्ति है। ये सब प्राप्त करते करते वैराग्य के भाव है। ये सब प्राप्त क्यों करना? ये सब प्राप्त करते करते धीरे धीरे उसे मठारते जाना है, और फिर वो सहज हो जाए तो हम आसानी से उसमें से निकल सकते हैं। फिर एक बहुत ही रहस्यमय और मज़े वाली बात हो जाती है। ये बात किसी को कहनी नहीं चाहिए, आज नहीं कहनी चाहिए। फिर बहुत मजा आता है, प्रबुद्ध अवस्थाएं आ जाए ऊपर, फिर ये घेरा है ना, घेरा नहीं लगता, एक खिलौना लगता है। जब खिलौना हमें फंसाने लगे तब उनसे डरने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम समझ जाए कि खिलौना है, केवल समझे नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठे, नित्य श्रवण से, ध्यान से, निधिध्यासन से, ज्ञान में जो ध्यान है ना उनका नाम निधिध्यासन है। उनमें ऐसी प्रैक्टिस अगर ना करे तो भी कुछ नहीं। शुरुआती साधक है, मंत्र जाप आदि जो है वो कर सकते, कीर्तन आदि, परमात्मा, ये सब थोड़ा बहुत। लेकिन ज्ञान का जो मूलभूत ध्यान है, शांति से बैठना और चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बाहर का जो है बाहर का है, भीतर में, ये पूरी बात को बार बार दोहराते रहना। निधिध्यासन का भी यही है कि एक बार जो गुरु ने माचिस से आप में ज्योत जलाई, वो ज्योत को आपको किसी भी तरह से बुझने नहीं देना। इस तरह से आप कोई सागर किनारे गए और आपने एक दिया जलाया, फिर आप क्या करते हैं, बहुत पवन की झपटें आती है, यहाँ से आई वहाँ से आई, आप ऐसे 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 करके दिए को बुझने नहीं देते। ये सब तब पता चलेगा कि जब आप पूरी तरह से समर्पित भाव से साधना में उतरेंगे। तो यहाँ आज के इस ज्ञान ध्यान में हमने कर्ता भोक्ता जीव है, जो छाया है वो अहंकार के साथ मिलकर जिस तरह से लोहे का गोला है वो अग्नि में तपाए तो अग्नि की अग्नि तत्वता गोले में आ जाती है, और गोले की जो जड़ता है वो भी अग्नि में आ जाती है। दोनों, क्योंकि अग्नि जब बहुत ही तपा हुआ गोला है ना, अत्यंत तपा हुआ, तब अग्नि गोले जैसी लगने लगती है। वास्तव में अग्नि गोले जैसी नहीं, गोले के साथ मिले, और गोला एकदम तप्त गर्म अग्नि हमें जलाने लगेगा। आप उसे छुएंगे, आप जल जाएंगे, आपकी त्वचा जल जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा,
आप ये नहीं कह सकते कि ये अग्नि, आप ये भी नहीं कह सकते ये गोला। आपको ये कहना पड़ेगा कि गोला और अग्नि दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इस तरह से ये आत्मा जो है, जो आनंद का स्वरूप है, जीव जब विषय को भुगतता है, आप ये भी कहेंगे कि जगत में आनंद है या नहीं है? आनंद है, आनंद आत्मा में है, लेकिन उनका आभास होता है जगत में। और जो जगत की जड़ता है वो आत्मा में लगती है, अहम भाव में। आप देखें कितना हट्टा कट्टा व्यक्ति, कितनी शक्ति, इतना अभिमान था, कोई व्यक्ति को अपने पास भी नहीं बुलाता था, उसने कितना इकट्ठा किया था। ऐसा बड़ा व्यक्ति एक क्षण भर में, जैसे ही तादात्म्य संबंध छूटता है, देखो शरीर के साथ भी लिंग शरीर का तादात्म्य संबंध छूटता है कि तुम सब कुछ बाह्य गिरा समाप्त। जो वस्तु थी उसने, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही लिंग शरीर स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है, वो इकट्ठा करने लगता है अपने अपने वृत्तियों, अपने संस्कारों के अनुसार सब कुछ इधर से उधर से पाने की इच्छा करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब में सामान्य। भूख लगना, प्यास लगना, पीड़ा होना, अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करने की इच्छा, ये सब प्रत्येक जीव में है। जिजीविषा, अपने को जिंदा रखने की इच्छा, मैं जीऊँ, मैं महान बनूं, मेरी वाह हो। जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस तरह से करता है, जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने हिसाब से करता है। तो कर्ता भोक्ता जो है वो जीव है, और ये जीव किन से बना है? लिंग शरीर से। चेतना के नृत्य से आनंद में अंत में डूब जाना,